चाहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस्तीफा दो। हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के अंदर, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए था। लगातार भारत के अंदर सारे पेपर लीक होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों। मुख्य मुद्दा था नीट की परीक्षा का। नीट का पेपर करीब करीब 20 लाख लोग देते हैं और 20 लाख छात्रों का भविष्य दांव पे लगाकर पेपर लीक कर दिया जाता है या तो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे और आंदोलनरत छात्रों के ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा लाठियाँ चलाई गई। यहाँ तक कि टीयर गैस और इतने बुरी तरीके से बर्ताव किया गया जैसे कोई अपराधी हो। और उस बर्बरता के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि आज के बाद छात्रों के ऊपर कभी भी इस तरह की बर्बरता ना की जाए। और हमारी मुख्य मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और आप देख सकते हैं कि आपको बताना चाहूँगा, इस्तीफा तो उनका चाहिए, लेकिन साथ में नियमों में बदलाव होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार आपका वही हो जा रहा है। किस तरह के नियमों की बदलाव की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाएं चाहे एजुकेशनल हो या कंपटीशन की हो, हर जगह पर आपकी कहीं ना कहीं धांधली चल रही है। हर जगह पर कोई ना कोई जुगाड़ आप लेके चले आ रहे हो। और आपके जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट ले लो या सुप्रीम कोर्ट ले लो, उन लोगों का कोई भी अपना अस्तित्व है ही नहीं। वो लोग ये कह ही नहीं रहे कि नहीं हम इन पर कोई अपनी तरफ से कोई नियम एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। उनको नियम लाने चाहिए भाई, नए नियम लेके आओगे तभी जाके अभी जो लीक चल रहा है या कोई अलग से जो भी हमारे बीच में दिक्कतें आती हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। और आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देंगे तो सारी मुसीबत का हल हो जाएगा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन हमसे कर लिया। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पूरी पार्टी को बचाएंगे, अगर नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में मैं खुद बीजेपी को समर्थन देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी और केवल यूपी में नहीं पूरे के पूरे देश में हारेगी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात को कहने में कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, इसके बावजूद भी मुझे उनको वोट नहीं देना है अगर ऐसे ही चलता रहा। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय जानेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होकर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और जो सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसकी बिगड़ती हालत को सुधार करने के लिए यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं छात्र। जिस तरीके से छात्रों के साथ में बर्बरता हुई है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे मौजूद लोग। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद मैं सूर्यसेन त्यागी, भ्रष्टाचार निवारण का प्रदेश अध्यक्ष, मैं यहाँ पर छात्रों के समर्थन में आया हूँ कि जो ये सरकार, भ्रष्ट सरकार मनमाने ढंग से पेपर लीक कराती है और किसी भी वैकेंसी या किसी भी परीक्षा को रद्द कराती है, क्योंकि इससे उसको फायदा होता है। एक बार पेपर लीक कराओ, दोबारा फिर वैकेंसी निकालो, इससे उसको बजट जो है ये होता है। इसलिए छात्र विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ पर सामूहिक धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम लोग एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग कभी मानने वाले नहीं हैं जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं कि छात्र निकल पड़े हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। छात्रों की आप एकता देखिए कि जिस तरह से छात्र लड़ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, पेपर लीक के जो मुद्दे थे उनको उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, उनको रोकने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन बल यहाँ पर तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगी हुई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, बैरिकेड कर दिया गया है रास्ता। और आपको बता दें कि छात्र यहाँ पर झंडों के साथ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर डिटेन किए जा चुके हैं और आप देख सकते हैं छात्र किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर बीपी अशोक, पूर्व आईपीएस। सर आप बच्चों के समर्थन में आज बच्चों के साथ रोडों पे उतरे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है वो देश के अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक की समस्या है। पेपर लीक की समस्या को सरकार ने संवेदनहीनता के साथ लिया। सोनम वांगचुक जी को अपनी जान पर खेल करके उपवास पे जाना पड़ा। अभिजीत दीप के भी लगे हुए हैं और पूरा देश छात्रों के साथ आज है। सत्ता पक्ष को संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने भी बाद में इसको लिया और जब भी कभी देश के अंदर जनता गलत लोगों को वोट डाल देती है, गलत प्रत्याशी चुन लेती है,
तो गलत लोग गलत कानून बनाते हैं। सही कानून चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे अन्य संविधान की बातें हो, लगातार खिलाफ काम करते रहते हैं। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि पेपर लीक के मामलों में, मॉब लिंचिंग के मामलों में, ऑनर किलिंग के मामलों में और गैंग रेप के मामलों में NSA लगाने की कार्रवाई हो और इसी सत्र के अंदर, इसी सत्र में बिल पेश किया जाए, कानून बने, ताकि समाधान निकले और हमारे छात्रों को सही रोजगार मिले, जो हमारे काबिल छात्र हैं। वांगचुक का जिस तरीके से अनशन तुड़वा दिया गया, JP नड्डा वहाँ मौजूद रहे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, क्या उनका अनशन तुड़वा देना क्या सही था? देखिए, जो उद्देश्य है, उद्देश्य पे ध्यान देना चाहिए हमको। तो उनकी 3 बातें जो थी वो तो रखी नहीं गई। देखिए, बहुत सारा दबाव होता है, लेकिन फिर भी जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने वाली भी, और हम लोग पूरी तरह से ये मांग करें कि समाधान निकले, समाधान निकलना चाहिए। जो अगर सहयोग दे रहे हैं सोनम वांगचुक, तो सहयोग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सहयोग का आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए। सरकार को भी एक मैकेनिज्म खड़ा करना चाहिए और इसी सत्र में आजकल में ही NSA बनाने का पूरी तरह से कानून लेके आए, ताकि पेपर लीक करने वाला NSA में जेल जाए। अभी क्या हो रहा है, वही लोग जो गुजरात के कुछ लोग रहने वाले हैं, वही लोग बार बार पेपर लीक कर रहे हैं। कल भी उत्तराखंड का एक पेपर लीक हुआ है। जी, अभी हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर ज्ञापन देंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ मौजूद हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पे, जिस तरीके से छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है उसको आप समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जिस तरह से इतनी धूप में यहाँ कवरेज दे रही हो, और ये आपका भी योगदान याद रखा जाएगा। और मैं दिल्ली पुलिस की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से आंखें बंद करके सरकार के आदेशों का पालन किया और निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर वहां गए हुए थे। और जो पैलेट गन उग्रवादियों पर चलनी चाहिए वो स्टूडेंट्स पर चली है, उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा। बाकी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हम लोग मांग ही रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि छात्रों को देशद्रोही बताया जा रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो सभी को देशद्रोही बताते हैं। पहले किसान प्रोटेस्ट हो रहा था, उसे भी वो देशद्रोही बताते थे, टेरर फंडिंग हो रही है बोलते थे। और अभी वो स्टूडेंट्स को भी बोल रहे हैं कि बाहर से टेरर फंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं से। सोनम वांगचुक जी को भी चाइना का एजेंट बताया उनको। तो फिर अगर वो चाइना के एजेंट थे, फिर क्यों गए अनशन तोड़वाने? और जिस तरह से उनका अनशन तोड़वाया गया, फर्स्ट टाइम में सफ़ेद चादर ले जाकर पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको उठाया, उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इस्तीफे की बात हो रही है और आप बैनर लिए हुए हैं हाथों में, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में और उनके शासन में ये पेपर लीक हुआ है, और एक ही नहीं कई पेपर लीक हुए हैं। अभी उत्तराखंड में रिसेंटली पेपर लीक हुआ है, उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो खुद अपनी बेटी को विदेश में पढ़ा रहे हैं। घर में पेपर लीक के मुद्दे उठ रहे हैं, तब उत्तराखंड का पेपर लीक हो जाना, आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल इनकी सरकार में तो मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं रह गया कि सुधार होगा। अगर होना होता तो कब का हो गया होता। और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ मैं जिस तरह से गृह मंत्री ने आदेश दिया वहाँ लाठीचार्ज का स्टूडेंट्स पर, मैं चाहता हूँ गृह मंत्री जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। भावना तिवारी है। किस संस्था से हैं आप? मैं डाइट लखनऊ से हूँ, DLED की ट्रेनिंग क्या कहना चाहेंगी, आज आप देख रही हैं जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उसी के विरोध में यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं और आज आपके आने का यहाँ पर क्या उद्देश्य था? मैं ये प्रोटेस्ट सपोर्ट करने आई हूँ और छात्रों के साथ बहुत गलत तरीके से वहाँ व्यवहार किया गया है। वो टेररिस्ट नहीं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनकी बातें जो सही हो गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। तो छात्रों के हित के लिए क्या कुछ मांगे हैं आप? एजुकेशन फेयर होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और सरकारी स्कूलों पे भी ध्यान देना चाहिए। उनको बहुत बुरी कंडीशन है। हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग का इंटर्नशिप के लिए गए हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। एजुकेशन की गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बेकार कंडीशन है। क्या कहना चाहेंगे? जी सेम यही है कि जल्दी से ये सब चीज़ें सही करनी चाहिए इनको। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, देन कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम अगर किसी से हम स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उनको हमारी बातें सुननी चाहिए। और एक इंसान को बचाने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए उनको।
हम लोग नाखुश हैं तो हमारी सुनने चाहिए। सरकार तो सुन वैसे भी नहीं रही है, मोदी जी आके वीडियो बना के चले जाते हैं टेढ़ा मुँह करके। तो उनको चाहिए कि एक एक्सक्लूसिव हम लोग से इंटरव्यू दें, एक एक्सक्लूसिव आके सामने सबसे बात करें कि हमको सांत्वना दें। और जो हम चाहते हैं कि आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा अगर दे देते हैं तो सिस्टम में सुधार हो जाएगा? सिस्टम में सुधार होगा उसके बाद, जब वो किसी ऐसे को अपॉइंट करेंगे जो लीगली एक पूरा अपने ऊपर एक लेगा जिम्मेदारी कि हम कर सकते हैं, ये हम लोग को भरोसा दिलाएगा। हम लोग को उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, जैसा उन्होंने पिछले इतने सारे कार्यकाल से इतने साल से किया है कि पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है। तो ये एजुकेशन को क्या मजाक बना के रखा है? हर फील्ड में तो उन्होंने पेपर लीक करवा दिए, बस LKG वगैरह का बचा है, बाकी सारे लीक हो गए हैं। हमारे डाइट के बनते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, एक टेस्ट पेपर बनाएंगे यूनिट टेस्ट का, उसका लीक नहीं हो सकता, यहाँ लीक हो रहा है। और बताइए इतनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में बच्चे अगर दे रहे हैं नीट का एग्ज़ाम या और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आप लीक करा दे रहे हो, उनकी मेहनत तो ख़राब हो रही भाई, उसको थोड़ा ध्यान दो। और एजुकेशन मिनिस्टर पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं वो उनका पता चल रहा है। जो मोदी जी हैं या और भी जो उनके नेता हैं, उनको चाहिए किसी ऐसे को अपॉइंट करें जो लीगली हम लोग से कहें एकदम परफेक्ट आके कि हम लोग से फेस टू फेस आके स्टूडेंट से हम लोग को तसल्ली दें कि हम नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लें कि हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे, या उसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं वो तो बताएं। हम लोग इतना परेशान, स्टूडेंट कोई हम लोग को मजाक लग रहा है उनको कि अपनी पढ़ाई छोड़कर हम अपना क्लास छोड़कर सब आए हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, मज़ा थोड़ी आ रहा है इसमें। हम लोग चाहते हैं कि घर क्लास में बैठे अपनी क्लास करें, अपनी पढ़ाई को ध्यान टाइम दें, बट ये क्या बना के रखे हैं कि हम लोग रोड पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, वहाँ लाठी पा रहे हैं और उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको तो ध्यान देना चाहिए ना, हमारा वही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग तो परेशान हो। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, इसमें इन्होंने जो हाथ में पैम्पलेट लिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं मम्मी जल्दी शादी करा दो, पढ़ाई में फ्यूचर नहीं दिख रहा। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इनका ये जो बैनर है इसका उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बैनर के? मैडम देखिए, ऐसे ही पेपर लीक होगा तो फ्यूचर हमारा कैसे दिखेगा? फ्यूचर हमारा तभी होगा जब पेपर लीक बंद होगा। और धर्मेंद्र प्रधान एक बात सुन लो, तुम ये मत सोचना कि तुमको छोड़ देंगे हम, इस्तीफा तो तुमसे हम लेकर रहेंगे। नहीं तो क्या लगता है आपको शादी हो जाएगी तो फ्यूचर संभल जाएगा? इसलिए तो लिखा मैंने, तो ऐसे पेपर लीक होगा तो फ्यूचर हम लोगों का होगा नहीं, इसलिए लिखा है मैंने शादी करा दो। इससे अच्छा जब फ्यूचर नहीं है तो शादी कर लेते हैं, कम से कम जाके अपना काम करेंगे, बीवी को पालेंगे, बच्चे को पालेंगे। यही है, सरकार यही चाहती है ना, पढ़ाई छोड़ के हम घर देखें अपना, तो यही करेंगे हम लोग ना। आपने देखा कि हमारे साथ छात्र मौजूद हैं जो अलग अलग तख्तियां बैनर लेकर आए हुए हैं, उन्होंने अपने मन की बात उसमें लिखी है। जिस तरीके से PM मोदी संबोधित करते हैं अपने मन की बात, इसी तरह छात्रों ने भी यहाँ अपने मन की बात रखी है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम और बात करने के लिए जुड़ते हैं लोगों से। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं जो कि छात्र हैं और वो हाथों में बैनर लिए हुई हैं और आप देख सकते हैं जेनजी फायर मोदी कायर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। और आप देख सकते हैं बाबू खाना खाया तो लिखा हुआ है, हाँ पूरे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खा गया। क्या कहना चाहेंगी? ये सही है, उन्होंने हम लोग का स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही तो खाया एक तरफ से पेपर लीक करके। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान के लिए दो शब्द कहने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहेंगी? इज्जत के साथ इस्तीफा दे दे, यही अच्छा है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगी सिस्टर? बिल्कुल यही कहेंगे, इज्जत के साथ इस्तीफा दे दे। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा दे देंगे तो सिस्टम में सुधार हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी? देना चाहिए, इस्तीफा जरूर देना चाहिए। छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसको आप किस तरीके से देख रही है? क्या छात्रों के साथ सही हुआ है लाठीचार्ज? नहीं, गलत हुआ है, बहुत गलत किया गया है। इस्तीफा क्या कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहेंगे कि उन्हें जल्दी जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है क्या वो सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो पीसफुल कर रहे थे ना। कौन सी क्लास में हैं? अभी तो हम 12th में हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत कम उम्र के जो छात्राएं हैं वो मौजूद हैं, 12th में हैं, तब भी वो प्रोटेस्ट को समर्थन देने आई हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी ये जो भी लाठीचार्ज हो रहा है उसको बंद करो। हम लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सभी से। यहाँ आई हुई आपको डर नहीं लग रहा था कि जैसे वहाँ हुआ था क्या पता यहाँ भी हो सकता है ऐसा? डर की क्या बात है, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। परमिशन मिल गई यहाँ आने के लिए? नहीं नहीं, छुपा के आएंगे? हाँ। देखिए ये है छात्रों की एकता, घर से परमिशन ना मिलने पर भी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दे, वो भी इज्जत के साथ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छात्रों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जंतर मंतर से जैसी तस्वीरें आ रही थी कि छात्रों एकता देखने को मिल रही थी, आज यहाँ लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही मंजर है।
बिल्कुल हर जगह, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्र एक हो चुके हैं। और ये जो नाकाम सरकार है, जो पेपर लीक सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम ये युवा करेंगे, ये जनजी ही करेंगे। आपको अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते तो डेमोक्रेसी में सुधार आ जाएगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से डेमोक्रेसी में सुधार आ जाएगा या शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, लेकिन एक परंपरा टूटेगी। जो इस्तीफे की परंपरा है वो टूट जाएगी और इससे आगे के लिए बेहतर होगा कि अगर आगे का कोई शिक्षा मंत्री पेपर लीक होता है तो वो सहज महसूस करेगा कि इस्तीफा देने में वो इतनी तानाशाही तरीके से पेश नहीं आएगा कि डटा रहे और छात्रों पर लाठियाँ चला दे, छात्रों पे गन से हमला करवा दे, छात्रों पे वाटर कैनन चलवाया जाए, आंसू गैस छोड़ा जाए। साथ बर्बरता हुई है, वो किस हद तक गलत था या सही था, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? 100% गलत था। जिस तरीके युवा देश का भविष्य है और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ कोई आक्रामक था। युवा ना बोल के देशद्रोही बोला जा रहा है कहीं ना कहीं। ये बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार है। जो अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा वो देशद्रोही ही होगा और जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो अपने हक के लिए बोलेगा, जो गलत का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। देश भर में पेपर लीक के मुद्दे उठ रहे हैं, वहाँ उत्तराखंड में पेपर एक और लीक हो जाता है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वही बस यही जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये नाकाम सरकार है और सिर्फ इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि पूरी बीजेपी सरकार को ही जब तक हम लोग नहीं हटा देंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था या किसी भी चीज़ में सुधार नहीं हो सकता। हमारे सामने आपका नाम मत पूछिए, आप सवाल पूछिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेनजी एकजुट होकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहा है, कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे जो भी बच्चों के साथ बर्बरता हुई उसको लेकर आज यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देश का युवा जाग गया है। देश का युवा अपने सवालों को पूछना सीख गया है, अपने सवाल पूछेगा और ये सरकार नहीं चाहती है कि सवाल पूछे, क्योंकि जिस दिन ये युवा सवाल पूछना शुरू कर देगा ऐसे ही यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे लोग, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आप लोकतंत्र, आपने बात की डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और ये सरकार नहीं चाहती कि सवाल पूछने दें हमको, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उलझाए रहती है। ये कर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने अभी बयान दिया था कि फ्रेंड्स हम सख्त कानून बनाएंगे। 2024 में यही भाषण दिया था पार्लियामेंट में, नहीं भूल गए क्या? ये आते हैं खाली भाषण देके चले जाते हैं और यहाँ पे कई लोग कहेंगे आके यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं। हम अपना नेता चाहते हैं जो हमारी बात करे और यहाँ पे मैं कहता हूँ लोग नेतागिरी करें आके, हमारी बात तो उठाए, जो हमारी बात उठाएगा हम उसको अपना नेता मानेंगे। और लोग कहते हैं कांग्रेस जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करूंगा मैं, जब तक वो मेरी बात उठाएगी तब तक मैं सपोर्ट करूंगा। आप मेरी बात उठाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? जब तक मेरा मुद्दा जो पार्टी उठाएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो। कल को मेरा मुद्दा उठाइए आप मेरे हित में बोलिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। इस तरह के जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। छात्र अपने हित के लिए, अपने आने वाले कल के लिए जिस तरीके से लड़ रहा है, आप भी आज यहाँ पर मौजूद हैं इन छात्रों के साथ में, कहीं ना कहीं आप भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो क्या डेमोक्रेसी में सुधार आ जाएगा, पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी एक राज है। इसके पीछे राज ये है कि आज ये युवा एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछ रहा है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो कल को ये दूसरे मिनिस्टर से भी सवाल पूछेगा, दूसरे मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगेगा और उन मिनिस्टरों के दिमाग में ये चीज़ चली जाएगी कि वो अपना काम ढंग से करें, और वो अपना काम ढंग से करेंगे तो ये लोग घूसखोरी कहाँ से कर पाएंगे, चंदा चोरी कहाँ से कर पाएंगे। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके बारे में 2 शब्द कहिए तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चोर है सब, सबके सब चोर हैं जो भी बैठे हैं। अगर इतना ही होता छात्र हित में बोल देते। यही धर्मेंद्र प्रधान है जो अपने टाइम पे छात्रों के लिए धरना दे रहे थे। आज छात्र नहीं दिख रहे हैं, वो भी छात्र रहे थे ना। अगर इतना ही है तो छात्र हित में अपना इस्तीफा दे दें। पंजाब में भी क्या बोले एजुकेशन मिनिस्टर, पंजाब में बोले अगर मेरे इस्तीफा देने से अगर एजुकेशन में कुछ सुधार आता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अरे आप भी तो कुछ बोलिए, आपके लिए तो मोदी जी बोल रहे हैं आके, आप कब मुंह खोलेंगे? और मैं आपकी मीडिया से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा। अभी अमित शाह जी पहुंचे थे, अमित शाह जी से आपने कुछ सवाल नहीं किया। आप पूछ रहे हैं अच्छा आपने यही कुर्ता पहना था, ये कुर्ता पहन के आ रहे हैं आप। वो कह रहे हैं अरे ये तो मैंने पहले भी पहना था। ये सवाल मीडिया के रहते हैं बीजेपी पार्टी से।
और हम सवाल पूछेंगे सरकार में, जो सरकार में रहेगी। बात बीजेपी की नहीं है, बात हमारी है। कल को कोई भी सत्ता में आएगा, मुझसे सब सवाल करेंगे। लोग कहते हैं कांग्रेस में तुम कहाँ थे? अरे कांग्रेस में हम कितने बड़े थे? आप बताइए, हम कितने बड़े थे? छोटे थे। आज जब ये सरकार है तो हम सवाल सरकार से पूछेंगे, खुद से नहीं। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप जिंदा नहीं हैं। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का काम है। जैसा कि आपने देखा कि छात्रों में कितना आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते तो उनके घर वाले उन्हें मृत घोषित करते। अपना अधिकार है, हर छात्र का अधिकार है, हम युवा हैं, हमारा अधिकार है कि हम सरकार से, प्रशासन से अपनी बात रखें और अपनी बात का जवाब लें। अगर सरकार इसको नहीं देखती है या छात्रों के हित में कोई काम नहीं करती है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि छात्रों के हाथ में बैनर, तख्तियां और पोस्टर है जिसमें तमाम तरह की बातें लिखी हुई हैं। कहीं ना कहीं छात्र बहुत ही परेशान होकर इस चीज में शामिल हुआ है। जैसा जंतर मंतर में आपको देखने को मिला कि नज़ारा कुछ इस तरह था कि छात्र वहां पर मौजूद थे, एकजुट खड़े रहे, वैसे ही लखनऊ में तमाम संगठन और तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हम आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे छात्रों से। आप देख सकते हैं कि छात्रों के हित में यहाँ पर काफी अधिवक्ता भी मौजूद है। हमारे साथ सर हैं बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमाशंकर भीम एडवोकेट है। मैं मानवतावादी अधिवक्ता महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं दिल्ली में भी गया था और यहाँ पर मैं छात्रों का जो मुद्दा है, जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो आज का राष्ट्रीय मुद्दा है, इसके समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस तरीके से छात्रों में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, छात्र यहाँ पर पेपर लीक के मुद्दे को भी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम छात्र नहीं हैं, लेकिन हम छात्र पैदा करते हैं। हमारे घर में बच्चे छात्र हैं, हमारे नन्हे मुन्ने आगे चल के छात्र बनेंगे। हम पत्रकार हैं, हम वकील हैं, हम जज हैं, हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं और हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम जज बनाना चाहते हैं, हम वकील बनाना चाहते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाएगा तो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ये एक बड़ी बीमारी है, रोग है बच्चों के भविष्य के साथ और भारत के भविष्य के साथ। इसलिए पेपर लीक रुकना चाहिए और पेपर लीक के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, ऐसा कैसे हो जाता है? हमारा खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल लाता है तो खेल मंत्री जिम्मेदार हो जाता है, श्रेय लेने लगता है। हमारा विद्यार्थी अगर वर्ल्ड लेवल पे किसी कंपटीशन को टॉप कर जाए तो शिक्षा मंत्री श्रेय लेते हैं और पेपर लीक हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलती है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देंगे? शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो वो समझ लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से एक उदाहरण से, फसल में अगर रोग लग जाए, वो रोगा वाला पौधा अगर उखाड़ के फेंका न जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पूरी की पूरी सरकार धराशायी हो जाएगी, जनता सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।